नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं और इस वक्त की हर बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं। उत्तराखंड के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन फुल स्पीड में चल रहा है। जितने लोग वहां अभी तक फंसे हुए हैं उनको आज बाहर निकाल लिया जाएगा। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन की एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि दिल्ली में फिल्म अभिनेत्री हुमा कुरैशी के भाई का मर्डर क्यों हुआ। लेकिन सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं कहां ट्रक की रफ्तार जानलेवा हुई, कहां डॉक्टर ने टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज किया और आखिर क्यों बीच सड़क जंग के मैदान में तब्दील हो गया। देश की 10 वो बड़ी खबरें देखिए जो लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं, खूब एक्शन में है। सड़क के बीचों बीच एक कंटेनर ट्रक खड़ा है। सड़क ब्लॉक हो गई है, गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर कंटेनर ट्रक को सड़क के बीचों बीच पार्क कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आपको ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे, अपना सिर पकड़ लेंगे। इसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो ट्रक अभी सड़क पर खड़ा है, ये कुछ मिनट पहले एक फैक्ट्री के अंदर माल अनलोड कर रहा था। जेसीबी से माल को उतारा जा रहा था, तभी ट्रक अनियंत्रित हो जाता है। अचानक ट्रक दौड़ने लगता है। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही है, भारी ट्रैफिक है, लोग फैक्ट्री के अंदर से आ रहे इस खतरे से अनजान है। रफ्तार में आते ट्रक को देखकर गेट पर खड़े लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। जिस गेट से ट्रक बाहर आ रहा है उसी गेट से ये कार एंट्री ले रही है, लेकिन शोर और बेकाबू ट्रक को देखकर कार सवार तुरंत एक्शन में आता है और कार को पीछे की तरफ भगाता है। तब तक ट्रक सड़क पर आ चुका होता है। अनियंत्रित ट्रक के सामने कार और एक बाइक वाला आ जाता है, लेकिन कार भी बच जाती है और बाइक वाले की जान भी बाल बाल बचती है। इसके बाद बेकाबू कंटेनर ट्रक डिवाइडर को तोड़ते हुए सीधे बस स्टैंड से टकराता है। बेकाबू ट्रक को देखकर बस स्टैंड के पास खड़े लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। ट्रक के टकराते ही बस स्टैंड के परखच्चे उड़ जाते हैं। बस स्टैंड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान माल की हानि नहीं हुई। ये लाइट जलाओ, लाइट क्या हो गया है? कहाँ पे? खुर्जा में पलट गई भैया। तो बहन जी क्या नाम है आपका? राजवती। लाइट जला जरा। स्ट्रेचर पर मरीज है, दर्द से करा रहा है, चारों तरफ अंधेरा है। परिजन मोबाइल टॉर्च जलाकर रखे हैं। ये तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर के जिला अस्पताल की है, जहां मरीज का इलाज मोबाइल टॉर्च की रोशनी में हो रही है, क्योंकि इमरजेंसी में लाइट नहीं है। डॉक्टर से लेकर मरीज और परिजन सभी टॉर्च के भरोसे हैं। क्या नाम है आपका? लाइट क्यों नहीं आ रही? लाइट तो जा सकती है। नहीं 24 घंटे वो है, दिक्कत क्या हुई? लाइट का? हाँ, वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है मरीज स्ट्रेचर पर लेटा है, परिजन परेशान है। लाइट नहीं होने के कारण गर्मी से बचने के लिए मरीज को खुद परिजन पंखा हाँक रहे हैं। अस्पताल में न बिजली है, न ही जनरेटर चल रहा है। डॉक्टर मोबाइल की टॉर्च से इलाज करने को मजबूर है। पीड़ित मरीज और परिजन खुर्जा के रहने वाले हैं और सड़क हादसे में घायल होने के बाद बेहतर इलाज के लिए घायल को बुलंदशहर जिला अस्पताल लेकर आए थे, लेकिन यहाँ तो बत्ती ही गुल है। कहाँ रहती हैं आप? खुर्जा। अच्छा, कहाँ से आई हैं? जेवराटी खुर्जा से आई। क्या हो गया यहाँ पे? क्या हो गया? भैया गाड़ी पलट गई है, एक्सीडेंट हो गया। लाइट नहीं आ रही जिला अस्पताल में? हाँ, लाइट ना है, हम तो गर्मी मर रहे हैं अस्पताल में। ऐसा अस्पताल है। अब मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इलाज का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इससे पहले खुर्जा में भी टॉर्च की रोशनी से इलाज का मामला सामने आया था। 3 लड़के आराम से जा रहे हैं, तभी एक शख्स आता है और बहसबाजी करने लगता है। बीच में जो काली शर्ट पहने हुए युवक है उसका कॉलर पकड़ लेता है। इनमें से सामने सफेद शर्ट पहने हुए जो युवक है वो काली शर्ट वाले को दबंगों से बचा रहा होता है। तभी एक साथ लेफ्ट राइट आगे पीछे से दबंग के और साथी आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां बदमाश तो हाथ में ईंट लेकर आता है और सभी काली शर्ट पहने युवक पर टूट पड़ते हैं। कोई थप्पड़ मार रहा है तो कोई मुक्की की बारिश कर रहा है तो कोई लात से मार रहा है, लेकिन हाथ में ईंट लिए हुए इस शख्स को देखिए, ये सीधे ईंट से हमला कर देता है।
इसके बाद भी दबंग मानते नहीं हैं। वो ताबड़तोड़ हमला किए जा रहे हैं। पीड़ित युवक नीचे जमीन पर गिर गया है, लेकिन इसके बाद भी दबंग उसे पीट रहे हैं। इसके बाद दो बदमाश फिर से ईंट से हमला कर देते हैं। देखिए, इसके हाथ में ईंट का एक छोटा टुकड़ा है, लेकिन दूसरा दबंग पूरी ईंट लेकर खड़ा है। एक बदमाश ईंट के छोटे टुकड़े से पीड़ित के सिर और पीठ पर ताबड़तोड़ वार किए जा रहा है। दबंग ईंट पत्थर से पीड़ित को इतना पीटते हैं कि उसका शरीर खून से लथपथ हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी दबंग पीड़ित को छोड़ते नहीं हैं, पीटते ही रहते हैं। इस दौरान वहां से कुछ लोग गुजरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई दबंगों को हटाता नहीं है, पीड़ित को बचाने की कोशिश नहीं करता है। पीड़ित युवक जब तक अधमरा नहीं हो गया तब तक दबंग उसे पीटते रहे। घायल युवक को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। मारपीट का ये वीडियो लखनऊ पुलिस कमिश्नर के घर के पास का है, जहां देर रात हुक्का बार से निकलते हुए बदमाशों ने पीड़ित पर हमला कर दिया। अब मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही लखनऊ पुलिस एक्शन में आ गई है और आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी हुई है। हाथ में फरसा, कुल्हाड़ी, लाठी डंडे के साथ लोगों का जमावड़ा। हंगामा बवाल का ये वीडियो यूपी के मुजफ्फरनगर का है, जहां शहाबुद्दीन गांव में देर रात एक महिला की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। इसके बाद गांव वाले भड़क गए। हत्यारों की तलाश में गांव वालों ने लाठी डंडे धारदार हथियार लेकर गांव की घेराबंदी कर दी। देखिए, कोई भी शख्स खाली हाथ नहीं है, हर किसी के हाथ में कुछ न कुछ है। कोई लाठी लेकर ही मोर्चा संभाले हुए है, तो कोई धारदार हथियार लेकर गांव में डटा हुआ है। इसके बाद पूरे गांव की तलाशी ली गई, एक गली से दूसरी गली, एक एक घर, यहां तक कि गौशाला और भैंस के तबेले तक में हथियारे की तलाश की गई। तलाशी के दौरान गांव वाले को एक संदिग्ध शख्स मिल गया। इसके बाद गांव वाले उसके ऊपर लाठी डंडे लेकर टूट पड़े। हालांकि कुछ लोगों ने बीच बचाव कर संदिग्ध को बचा लिया और भीड़ आगे बढ़ गई। गांव में हत्या बवाल हंगामे की सूचना पर आनन फानन में पुलिस की टीम पहुंची। गांव वालों को समझाया बुझाया, लाठी डंडे धारदार हथियार को अपने कब्जे में लिया, लेकिन पुलिस ने जब तक हत्यारों को पकड़ने का आश्वासन नहीं दिया तब तक ग्रामीणों ने संदिग्ध शख्स को नहीं छोड़ा। प्लेटफॉर्म पर पिटाई, फुटओवर ब्रिज के पास भी पिटाई, रेलवे स्टेशन के बाहर भी भीड़ ने पीटा। प्लेटफॉर्म जंग का मैदान बना हुआ है। एक शख्स को कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर गिराकर पीट रहे हैं। कोई बेल्ट से मार रहा है, कोई मुक्के की बारिश कर रहा है, कोई लात मुंह से बरसा रहा है, हर कोई हाथ साफ कर रहा है। भीड़ शख्स के कपड़े तक फाड़ चुकी है। शख्स बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भीड़ इसे घेर रखी है। भीड़ इस शख्स को प्लेटफॉर्म पर खींचकर पटक पटक कर पीट रही है। कुछ लोग बचा रहे हैं, लेकिन भीड़ में मौजूद कुछ लड़के मानने को तैयार ही नहीं है। प्लेटफॉर्म पर मारपीट का एक एपिसोड खत्म हुआ तो दूसरा एपिसोड शुरू हो गया। इस बार भीड़ काली टी शर्ट पहने हुए शख्स पर टूट पड़ी। प्लेटफॉर्म पर मारपीट का ये वीडियो बिहार के खगड़िया रेलवे स्टेशन का है और भीड़ जिसे पीट रही है ये दोनों चोर हैं। दोनों पर यात्रियों के बैग से चोरी करने का आरोप है। दोनों को भीड़ ने चोरी करते हुए धर दबोचा। इसके बाद प्लेटफॉर्म पर ही भीड़ इनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। इसके बाद भीड़ दोनों चोरों को जीआरपी के हवाले करने के लिए पीटते हुए बाहर खींच कर ले आई। देखिए, फुटओवर ब्रिज के पास भी भीड़ कैसे बर्तन से इन्हें पीट रही। भीड़ में शामिल लोग खुद ही जज बन गए हैं और पकड़े गए चोरों की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। करीब 20 मिनट तक भीड़ चोरी के आरोप में दो शख्स को पीटती रही। आखिरकार जीआरपी आई और आरोपी को अपने कब्जे में ली, तब जाकर मामला शांत हुआ। धारदार हथियार, तलवार, तमंचे से फायरिंग, मारपीट बवाल और हंगामे का ये वीडियो यूपी के हापुड़ का है। सबसे पहले ये शख्स हॉकी स्टिक लेकर आता है, फिर सामने वाले पक्ष के साथ कुछ कहासुनी होती है। इसके बाद इसके पीछे पीछे 5-6 लोग धारदार हथियार, तलवार लेकर आ जाते हैं। इनके पीछे पीछे तमंचा लेकर दूसरे पक्ष पर दनादन फायरिंग करता हुआ एक और शख्स आता है जो फायरिंग कर रहा है। इसका नाम सिकंदर है। यह दनादन 2 से 3 राउंड फायरिंग करता है। दूसरे पक्ष को निशाना बनाकर सिकंदर फायरिंग करते हुए आगे बढ़ता है। इसके साथ इसके गैंग में कई और लोग भी शामिल हैं। मारपीट और फायरिंग में एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए हैं।
फायरिंग और मारपीट की पूरी घटना सिर्फ एक गुटखे को लेकर हुई है। हापुड़ के मोहल्ला तगासराय में दुकान से गुटखा लेने को लेकर विवाद हो गया। बात कहा सुनी सी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। अयोध्यापुरी चौकी प्रभारी की तहरीर पर पुलिस ने दोनों पक्षों के 6 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। फायरिंग करने वाला सिकंदर मौके पर ही कार छोड़कर फरार हो गया। अब पुलिस कार को कब्जे में लेकर सिकंदर की तलाश में जुटी हुई है। हाईवे पर जेसीबी से सड़क ब्लॉक का स्टंट। गांव में सड़क पर जेसीबी से स्टंट। रील बनाने की ऐसी सनक की सड़क को ब्लॉक कर यह शख्स खतरनाक स्टंट कर रहा है। सड़क पर यह शख्स जेसीबी को बहुत ही खतरनाक तरीके से खड़ा कर पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया है। जेसीबी के नीचे से कुछ दोपहिया गाड़ियां गुजरती हुए दिख रही हैं, लेकिन सड़क ब्लॉक होने के कारण एक ट्रक खड़ा है। लेकिन यह शख्स रील बनाने में बिजी है, स्टंटबाजी कर रहा है। अब स्टंटबाजी का ये वीडियो देखिए। गांव की सड़क पर जेसीबी को यह शख्स खड़ा कर रखा है। नीचे से ट्रैक्टर गुजर रहा है और ऊपर जेसीबी पर खड़ा होकर स्टंटबाज विक्ट्री साइन दिखा रहा है। गलती से भी अगर जेसीबी नीचे बैठ जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन फेमस होने की सनक, रील व्यूज और लाइक के लिए शख्स अपनी जान से खिलवाड़ तो कर ही रहा है, दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहा है। लाल शर्ट पहने शख्स पर भीड़ टूट पड़ी। कोई बेल्ट से मार रहा है तो कोई लात, घूंसे और थप्पड़ से। करीब 1 दर्जन से ज्यादा लड़के इस लाल शर्ट वाले की पिटाई कर रहे हैं और सैकड़ों लोग मुखदर्शक बन तमाशा देख रहे हैं। इस बीच यह शख्स भागने की कोशिश करता है। करीब 50 मीटर भागकर आगे भी जाता है, लेकिन ये दबंग उसे फिर से पकड़ लेते हैं और पीटना शुरू कर देते हैं। हालांकि शख्स लगातार इनके चंगुल से निकलकर भागने की कोशिश में लगा है। इस वीडियो में लाल शर्ट वाला लड़का टोपी पहने शख्स को थप्पड़ मार रहा है। उसका करीब 15 से 20 साथी आसपास खड़े हैं और हरी टोपी पहना शख्स उसके चंगुल से निकलकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ा आगे जाकर गिर जाता है। इसके बाद शख्स तेजी से उठता है और जितना तेज हो सके वहां से भाग निकलता है, जिसके पीछे 20 से 25 लड़के दौड़ते हैं। वीडियो मध्य प्रदेश के रतलाम का है, जहां हाट बाजार में ये मारपीट हुई है और लोग तमाशा देखते रहे। दरअसल बजाना क्षेत्र में हाट बाजार में गुरुवार को 2 पक्षों के बीच कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक आए दिन ऐसी मारपीट देखने को मिलती है, जिसकी शिकायत कई बार प्रशासन से की गई। बाजार को स्थायी रूप से बंद करने की भी मांग की गई है, लेकिन इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। महिला के हाथ में चप्पल है और वो जिस पर चप्पल बरसा रही है वो ट्रैफिक पुलिस के वर्दी में है। महिला के साथ एक शख्स और है जिसने ट्रैफिक पुलिस को पकड़ रखा है और महिला दे दनादन चप्पल पर चप्पल बरसाए जा रही है। सिर पर चप्पल, चेहरे पर चप्पल, शरीर पर चप्पल ही चप्पल मारी जा रही है। ट्रैफिक पुलिस वाला महिला से कुछ बोल रहा है, जिसे सुनकर महिला के गुस्से का पारा और चढ़ जा रहा है। महिला के साथ खड़ा शख्स भी इसे पीट रहा है। चप्पल से पिटाई के इस वीडियो में जो महिला ट्रैफिक पुलिस को पीट रही है वो एक होटल चलाती है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो पुराना है, जिसमें होटल संचालिका और ट्रैफिक पुलिस के बीच समझौता हो गया था, जिसके बाद भी वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। आखिरकार महिला ने ट्रैफिक पुलिस जवान को पुलिस की वर्दी में क्यों चप्पल से पीटा, दोनों के बीच क्या विवाद हुआ, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस पीआरओ का कहना है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी जाम लगने की वजह से वहां गया था और होटल के बाहर खड़ी गाड़ियों को लेकर उसने बातचीत की और कहा कि इनकी वजह से सड़क पर जाम लग रहा है। इसको लेकर होटल संचालकों ने ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी को पीट दिया, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें राउंड अप किया गया। अब उनसे पूछताछ की जा रही है। केन्या की राजधानी नैरोबी में एक भयानक विमान हादसा हुआ है। एयर एम्बुलेंस रिहायशी इलाके में एक स्कूल के ऊपर गिर गई। गिरते ही एयर एम्बुलेंस में आग लग गई। प्लेन गिरने से स्कूल की बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत होने की खबर है। मृतकों में 2 डॉक्टर, 2 नर्स और 2 आम नागरिक शामिल हैं। केन्या सिविल एविएशन अथॉरिटी ने हादसे की पुष्टि की है। हादसे में घायल हुए लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। एयर एम्बुलेंस ने विल्सन एयरपोर्ट से सोमालिया के हरगेसिया शहर जाने के लिए उड़ान भरी।
उड़ान भरते ही 3 मिनट बाद एयर एम्बुलेंस रडार से गायब हो गई और एटीसी से संपर्क टूट गया। एयर एम्बुलेंस उटवाला में मोवी होको सेकेंडरी स्कूल के ऊपर गिरी। प्लेन के गिरते ही उसमें आग लग गई थी। वहीं हादसा देखकर लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और बचाव अभियान चलाया गया। लोगों ने ही प्लेन क्रैश की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। नेशनल पुलिस सर्विस और केन्या डिफेंस फोर्स ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को हादसे की जांच के आदेश दिए गए। उत्तराखंड के गंगनानी में एक बार फिर से मौसम का मूड खराब हो गया है। मौसम खराब होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल रोकना पड़ा है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। सड़कें हालांकि अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई हैं। लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को खुद सीएम पुष्कर धामी मॉनिटर कर रहे हैं। अब तक 600 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। हेलीकॉप्टर से धराली में आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई हैं। धराली के आपदा प्रभावित लोगों तक राशन और मेडिकल असिस्टेंस भी पहुंचाई जा रही है। धराली में आपदा के बाद लोगों को बचाने का अभियान तेज हो गया है। जमीन से आसमान से लोगों को बचाने की जंग चल रही है। हम भारतीय सेना के सर्च एंड रेस्क्यू टीम का हिस्सा हैं। अभी हम हरसिल के लोअर कैंप, जहाँ पे कुछ दिन पहले भूस्खलन हुआ था और कुछ जवान बह गए थे, वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू की कार्रवाई कर रहे हैं। इस कार्रवाई के दौरान हम नई इक्विपमेंट, नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है दबी हुई डेड बॉडीज को निकालने के लिए। उत्तरकाशी से रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब तक 600 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। सड़क रूट बंद होने की वजह से अब हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम घरों की टीन शेड, छतों को काटकर अंदर उतरकर चेक कर रही है कि कोई इसके अंदर तो नहीं दबा है। डॉग स्क्वाड भी मलबे के नीचे से जिंदगी तलाश रहा है। मलबे के नीचे फंसे लोगों को निकालने में डॉग्स मदद कर रहे हैं। तबाही के निशान देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपदा कितना भयंकर है। चारों तरफ मलबा ही मलबा है। पूरा इलाका पानी और मलबे से भरा दिखाई दे रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान अभी भी यहां जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। एक तरफ धराली में तबाही के बाद की तस्वीरें अभी भी डरा रही हैं, तो दूसरी तरफ रेस्क्यू टीमें 24 घंटे जी जान से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में लगी हुई हैं। हेलीकॉप्टर से लोगों तक राहत का सामान भी पहुंचाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से धराली में आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। सीएम धामी खुद उत्तरकाशी में कैंप कर रहे हैं। उन्होंने रेस्क्यू के लिए अपनी 1 महीने की सैलरी डोनेट करने का ऐलान किया है। चिनूक MI-17 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू चल रहा है। वहीं राहत बचाव के लिए सड़क वाले रास्तों को भी खोलने की कोशिश की जा रही है। गंगनानी में टूटा हुआ पुल बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है, ताकि धराली हर्षिल तक बाई रोड पहुंचा जा सके। हालांकि रास्ते पूरी तरह से टूट गए हैं। बीआरओ की टीम टूटी हुई सड़कें, पुल तैयार कर रही है, जिससे सड़क के रास्ते भी धराली पहुंचा जा सके। सड़क मार्ग से धराली कस्बे में पहुंचना अभी भी रेस्क्यू टीमों के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। इस समय हम गंगनानी में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पुल पूरी तरीके से वॉश आउट हो गया था। इस पुल को दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही है। गंगनानी तक पहुंचने के लिए ही रेस्क्यू टीम्स को, बीआरओ की टीम्स को लगभग 2 दिन का समय लगा और अब जब गंगनानी पहुंचे हैं तो ये पुल बनाना एक चैलेंज है। इस पुल को बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए था, चाहे वो मूवेबल ये पुल हो, इसका पूरा कंक्रीट हो, जेसीबी मशीन हो, बोल्डर हो, ये सब अब यहाँ पहुँच चुका है और केवल अब ये गंगनानी का पुल एक बीच का रास्ता है, जो अगर खुल जाता है तो सभी एजेंसियां, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम, आर्मी, बीआरओ सभी धराली सड़क मार्ग से पहुंच जाएंगे। बड़ी बड़ी मशीन इस पुल के रास्ते धराली पहुंच जाएगी। जो काम है वो लगभग 17 घंटे से यहाँ पे चल रहा है। दिन रात बीआरओ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और अब आर्मी भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है। आप
तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिना रुके इस पुल को बनाने की कवायद जो है वो चल रही है। युद्ध स्तर पे इस समय यहाँ पे काम चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगले 6 घंटे में इस पुल को बना लिया जाएगा। आसमान से बरसी आफत के बाद धराली का पूरा नक्शा ही बदल गया है। ये दो तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर आपदा से पहले की है और दूसरी तस्वीर तबाही के बाद की है। हालांकि धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं है, इसके बावजूद सेना और एनडीआरएफ की टीमें पैदल रास्ते से धराली पहुंच रही हैं। भटवाड़ी से हर्षिल जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। इंडिया टीवी की टीम, मैं और मेरे सहयोगी राजीव वर्मा कोशिश कर रहे हैं कि हम पैदल मार्ग के पूरे हालात आपको दिखा सकें। आप देखिए, इस तरीके के हालात हैं, पूरी सड़कें टूटी हुई हैं और किसी तरीके से बड़ी बड़ी चट्टानें, जब ये सैलाब आया तो न केवल हर्षिल बल्कि हर्षिल से थोड़ा और पहले भटवाड़ी के आगे भी सड़कें, चट्टान, सब कुछ सड़क पर हैं और अब क्रेन के जरिए, जेसीबी के जरिए इस रास्ते को समतल करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पीछे की तरफ ये जो पहाड़ का रास्ता है, इस पर चढ़कर हम आपको हर्षिल के बेहद नजदीक तक ले जाने की कोशिश करें, जहां पर पुल पूरी तरीके से टूट गया है, किस तरीके से रास्ता बनाया जा रहा है। ये तस्वीरें दिखाने के लिए इन पहाड़ों के रास्ते पैदल हम ऊपर जाकर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल हर्षिल के पास किस तरीके की स्थिति है। आप देखिए, यहाँ पर गाड़ियां तो क्या, पैदल चलना भी संभव सही तरीके से नहीं है क्योंकि पूरी फिसलन है। पेड़ के तने, चट्टाने देखिए, बड़ी बड़ी चट्टाने, सब कुछ इस वक्त जमीन पर है। ये पूरा रास्ता आगे गंगोत्री की तरफ जाता है, हर्षिल की तरफ जाता है, धराली गांव की तरफ जाता है, जहां पर ये सैलाब आया और अब इस पूरे रास्ते में पैदल इतनी ज्यादा कठिनाइयां हैं। यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन हेलीकॉप्टर के जरिए किया जा रहा है, लेकिन पैदल भी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन रास्ते में बहुत मलबा और गाद है। यही सबसे बड़ी परेशानी हो रही है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन इस आपदा में कई लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है तो कईयों के पास कुछ भी नहीं बचा है। हादसे के बाद धराली में अब भी सैकड़ों लोग लापता हैं। जिन लोगों के परिवार वाले गायब हैं, उनका सब्र टूट रहा है। पता नहीं हमारी धराली को किसकी नजर लग गई, हमारी बेटियों का मायका छूट गया, हमारा ससुराल छूट गया, सब खत्म हो गया। वहाँ पे हम लोग यहाँ पे परेशान है, हमारे पूरे घर वाले, बच्चे, घर वाले सब लोग वहीं फंसे हुए। मेरे पापा, मेरे भाई सब है मेरे वहाँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ना नेटवर्क है, कुछ पता नहीं चल रहा है। और ऊपर से कोई एक वो नहीं लाया गया, जो पीड़ित लोग हैं उनमें से अभी कोई एक भी नहीं आया कि जो हमें वहाँ की जानकारी दे। सिर्फ बगोरी वाले आए हैं, हर्षिल वाले हैं, जो कि पहले से ही सेफ थे। हमारे मायका है वहाँ से ऊपर से। अच्छा जी, हमारे वहाँ किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा। रिजॉर्ट, मेरे हस्बैंड वहाँ पे थे, हमारे होटल की स्टाफ, पूरा गांव ही मेरा अपना था वहाँ पे। पर ये तो जैसे मतलब जब वो सैलाब आया तो ये तो ऐसे भागे, कैजुअलिटी बहुत हुई, पता ही नहीं लग रहा अभी कितने लोग हैं, कुछ पता नहीं है। कोई तो जा रहा होगा, कोई तो इन्फॉर्मेशन होगी, कौन लोग गाँव में है, किसी का नाम तो भेजो, कुछ नेटवर्क दो हमें, कुछ तो पता चले कि कहाँ है, कैसे हैं। कोई इंजर्ड हो रखा होगा, उसे जरूरत होगी, कुछ नहीं है, मतलब पता ही नहीं है कि बस 3-4 दिन से यही लगा हुआ है कि हो रहा है, क्या हो रहा है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सड़क रूट बंद है, जिसकी वजह से राहत बचाव टीमें धराली और हर्षिल तक नहीं पहुंच पा रही हैं। अब जमीनी रास्ते को खोलने का काम भी तेज किया जा रहा है। गंगनानी में टूटे ब्रिज को बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए आर्मी के जवान लगातार मेहनत कर रहे हैं। 5 अगस्त को सैलाब की चपेट में आने से ये पुल टूट गया था। गंगनानी की ड्रोन से ली गई तस्वीरें आप देख सकते हैं, कैसे सैलाब के बहाव में पुल का बड़ा हिस्सा टूट गया है, जिसे अब सेना के जवान दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। सेना उत्तरकाशी के दूसरे हिस्सों को धराली से जोड़ने के लिए करीब 25 मीटर लंबा पुल तैयार कर रही है। ब्रिज से हर्षिल 30 किलोमीटर दूर है और धराली की दूरी 40 किलोमीटर है। ब्रिज तैयार होते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ रेस्क्यू के लिए दोनों जगहों पर पहुंच जाएगी। गुरुवार को भटवाड़ी के पास टेम्परेरी सड़क बनकर तैयार हो चुकी है और अब गंगनानी में पुल का निर्माण भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ डीआईजी गंभीर चौहान जी मौजूद हैं एनडीआरएफ के, उनसे बात करते हैं। सर, रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है, कितने लोगों को रेस्क्यू कराया जा चुका है और कितने लोग अभी लाने बाकी हैं? अभी कल तक के जो आंकड़ा लगभग 400 लोगों को कल वहाँ से इवैक्यूएट कर दिया गया था और आज चूँकि सुबह 6-6:30 बजे ऑपरेशन चालू हो गया है, तो जो 350-350 का जो आंकड़ा वहाँ पर है हर्षिल और गंगोत्री में,
आज उम्मीद है वो पूरा जो है ऑपरेशन करके सभी को इवैक्यूएट कर दिया जाएगा। आज शाम तक ये उम्मीद की जाए कि अब जो लोग वहाँ फंसे हैं सारे वापस आ जाएंगे। बिल्कुल पूरी उम्मीद है, और अभी अगर मौसम साथ देगा तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में शासन ने हेलीकॉप्टर्स लगा रखे हैं, और देहरादून से भी और यहाँ से भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है आज कंप्लीट हो जाने की पूरी संभावना है। इस वक्त रेस्क्यू की बड़ी चुनौती सड़कें ब्लॉक होना है। एरियल रूट के जरिए मदद पहुंचाई जा रही है। एनडीआरएफ का कहना है कि अभी रेस्क्यू में कुछ दिन और लग सकते हैं। राजधानी दिल्ली में अपराधी बेलगाम है। यहाँ छोटी छोटी बात भी मर्डर जैसी वारदात का सबब बन जाती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की दिल्ली में बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। 18 और 19 साल के दो भाइयों ने मामूली से विवाद में स्वयं से आसिफ नाम के शख्स की हत्या कर दी। आखिर क्यों आसिफ की हत्या इस तरह से की गई? हमलावरों ने कैसे सरेआम लोगों की भीड़ के सामने आसिफ का मर्डर कर दिया, वो भी बेखौफ होकर? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। इस शख्स को कुछ लोग खींचकर सड़क पर लाते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, उसे जमीन पर गिरा देते हैं। एक महिला बीच बचाव की कोशिश करती है, लेकिन हमलावर उसे हटा देते हैं। तभी सफेद टी शर्ट पहना शख्स जेब से चाकू निकालता है और हमला शुरू कर देता है। बीच बचाव की कोशिश एक बार शुरू होती है, हमलावर भी जमीन पर गिर जाते हैं। एक शख्स को कुछ लोग खींचकर वहां से हटाते हैं। भीड़ बढ़ती जाती है। भीड़ में महिलाएं भी हैं। 1 दर्जन से अधिक लोग हैं, लेकिन हमलावर सबके सामने चाकू गोदकर हत्या की वारदात को अंजाम दे देते हैं। यह आसिफ नाम के शख्स के घर के ठीक बाहर का वीडियो है, जिसमें ताबड़तोड़ हमला किया जा रहा है। हमला करने वाला शख्स नुकीले हथियार से वार करता दिख रहा है। जिन 2 लड़कों ने मर्डर की इस वारदात को अंजाम दिया है, उनकी उम्र महज 18 और 19 साल है। एक आरोपी का नाम उज्जवल और उसके भाई का नाम गौतम है। सरेआम हत्या की वारदात की ये तस्वीरें दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके की हैं। हत्या की तस्वीरें जितनी हैरान करने वाली हैं, उससे ज्यादा हैरान करने वाली बात हत्या की वजह है। यहाँ सिर्फ पार्किंग विवाद की वजह से एक शख्स की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने सुआ घोंपकर आसिफ की हत्या कर दी। सुए का इस्तेमाल बोरे सिलने के लिए किया जाता है, लेकिन हत्यारों ने इसका इस्तेमाल आसिफ की हत्या के लिए किया। बेखौफ बदमाशों ने जिस शख्स की हत्या की वो बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी का चचेरा भाई था। विवाद की शुरुआत स्कूटी खड़ी करने को लेकर हुई। आरोपी ने अपनी स्कूटी आसिफ के घर के बाहर पार्क कर दी, जिसकी वजह से दरवाजा ब्लॉक हो गया। जब आसिफ ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। विवाद बढ़ा तो आरोपी का भाई भी मौके पर आ गया। दोनों ने मिलकर धारदार हथियार से आसिफ पर हमला कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन हमलावर नहीं माने। आसिफ की पत्नी ने भी अपने पति को बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। हमला इतना तेज था कि ऑन स्पॉट आसिफ की बॉडी से काफी खून बहने लगा। घर वाले अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों आरोपी पुलिस के शिकंजे में हैं। पुलिस ने स्पॉट से खून से सना कपड़ा रिकवर किया है। स्कूटर खड़ा करने के ऊपर दरवाजे के आगे उसने स्कूटर लगा दिया। मेरे भतीजे ने कहा थोड़ा आगे कर ले भाई, दरवाजा तो छोड़ दे। तो इस बात पे लड़ाई दोनों में दुश्मनी हो गई। ये 2 लोग थे और इन्होंने मिलकर उसको मारा। पार्किंग की वजह से हुआ था थोड़ी सी, और उसके बाद कहासुनी हुई, झगड़ा हुआ, और उसके बाद इन 2 भाई हैं वो मेरे भाई पे चिपट गए और उसकी हत्या कर दी। अच्छा जी। क्या नाम है आपके भाई का, कितना उम्र है, क्या करते थे? वो आसिफ नाम था मेरे भाई का, और वो चिकन सप्लाई का काम करते थे। अच्छा। और 40 ईयर्स 7 ओल्ड थे। आसिफ कुरैशी की पत्नी शाइना का आरोप है कि उनके पति को जानबूझकर साजिश के तहत मारा गया है। आसिफ और हमलावरों के बीच पार्किंग को लेकर पहले भी कई बार तकरार हो चुकी थी। पिछले साल हुई झड़प में मोहल्ले के लोगों ने बीच बचाव कर दिया था। इस बार आरोपियों ने मौका देखकर देर रात हमला किया, जब आसपास भीड़ कम थी और आसिफ बाहर अकेले खड़ा था।
बॉलीवुड एक्टर्स हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में पार्किंग विवाद को लेकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 सगे भाइयों को पकड़ा है। दरअसल घटना बीती देर रात की है, जब स्कूटी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें आसिफ कुरैशी, जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी का चचेरा भाई था, उसने अपने घर के आगे पार्किंग करने को लेकर मना किया, स्कूटी खड़ी करने को लेकर मना किया, जिसके बाद पड़ोस में ही रहने वाले 2 सगे भाइयों ने हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की बेरहमी से हत्या कर दी। हमारे साथ आसिफ कुरैशी की पत्नी है, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शाहीन आसिफ कुरैशी है। शाहीना, ये बताइए हुआ क्या था पूरा? मेरे गेट के आगे उन्होंने अपनी गाड़ी लगा दी थी। मेरे हस्बैंड ने कहा मेरी वाइफ के पैर में रॉड डली हुई है, तुम आगे कर दो। तो एकदम वो गया ऊपर और वहां से कहने लगा तू बड़ा चौधरी बन रहा है। ऊपर से नुकीला सा कुछ लेकर आया और उसके ना वो एकदम सीने पे मारा और फिर अपने भाई को भी बुला लिया, आश को मार। वो दोनों चिपट गए। इनकी बहन ऊपर रहती है, शैली नाम है उसका, उसने भी कहा कि हाँ मारो इसको, मारो इसको, और मुझे गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दी। और उसके बाद उनकी ब्लीडिंग होने लगी थी। मैंने अपने देवर को कॉल करके बुलाया। जैसे ही हम उनको लेके गए हार्ट सेंटर में ईस्ट ऑफ कैलाश, जब तक डॉक्टर ने कह दिया था कि उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी है। वारदात के बाद इलाके में तनाव फैल गया। स्थानीय थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एमपी के रतलाम में एक फरमान और कल्लू ने पहले एक हिंदू महिला का वीडियो बनाया, फिर उसके ऊपर अश्लील गाने को लगाकर सोशल मीडिया पर उसे वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता आपस में भड़क गए। वीडियो बनाने वाले और वायरल करने वाले फरमान और कल्लू को धर दबोचा गया। इसके बाद फरमान और कल्लू का क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। ये फरमान मुस्लिम है, इसका नाम कल्लू मुस्लिम है। इन दोनों को एमपी की रतलाम पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया है, तो इनके गुनाहों को जान लीजिए। दोनों ने अपनी पहचान छिपाई। फरमान मुस्लिम ने अपनी पहचान राजू बताई, कल्लू मुस्लिम ने अपनी पहचान सिर्फ कल्लू बताई। पहचान छिपाकर दोनों ने राखी बेची, एक हिंदू महिला का वीडियो बनाया, अश्लील गाने के साथ वीडियो को वायरल किया। फरमान और कल्लू ने जैसे ही महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, रतलाम के धामनोद गांव में सनसनी मच गई। वीडियो की जानकारी हिंदू संगठन से जुड़े लोगों को भी हुई, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोग एक्टिव हो गए। फरमान और कल्लू मुस्लिम को ढूंढने निकल गए। दोनों को अलग अलग जगहों से हिंदू संगठन के लोगों ने ढूंढ लिया। फरमान मुस्लिम ने हिंदू संगठन के लोगों को जो बताया वो सुनिए। अच्छा, कटे गया गावरा से आए रहने वाले फिरोजाबाद के। राजू पूरा नाम बोल। राजू सही नाम बता। सही नाम सही नाम फरमान बोलते हैं। फरमान पूरा नाम फरमान खान। फिर पहला शुरू में जब आया मैं पूछा आपने तो राजू नाम राजू बताया भाई। क्यों? हिंदू संगठन के लोगों ने फरमान मुस्लिम का मोबाइल चेक किया, जिसमें हिंदू महिला का वीडियो मिला, जिसको इन लोगों ने अश्लील गाने लगाकर सोशल मीडिया पर डाला था। आने का वीडियो में देख लीजिए, वीडियो बनाई स्टोरी है। एक महिला, हिंदू महिला बैठी है दुकान पे और एक और साथ में आप मनिर कोई नाम उन्होंने भाई है वो खुदा कहाँ है वो स्टोरी कहाँ पे वो साथ वाला कहाँ पे गांव में वो। तो तूने लेडीज का वीडियो क्यों बनाया? भाई सुबह क्रिकेट भी अपनी कहाँ है वो वीडियो कहाँ है बता जल्दी। फरमान ने अपने मोबाइल में हिंदू महिला का वीडियो दिखाया, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने उसको पकड़ लिया। ठीक इसी तरह से कल्लू मुस्लिम से भी हिंदू संगठन के लोगों ने पूछताछ की, जिससे पता चला कि कल्लू यूपी के मैनपुरी का रहने वाला है। दोनों से पूछताछ के बाद हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी उस जगह पर पहुंचे जहां हिंदू संगठन के लोगों ने फरमान और कल्लू को पकड़ के रखा था। पुलिस अधिकारी को हिंदू संगठन के लोगों ने विस्तार से जानकारी दी।
पूरी जानकारी लेने के बाद पुलिस वाले फरमान और कल्लू को अपने साथ थाने ले गए। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि दोनों युवकों ने एक हिंदू महिला का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अश्लील गानों के साथ साझा किया था। पुलिस ने फरमान और कल्लू के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया है। दोनों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का केस दर्ज, नगर की शांति भंग करने के आरोप में केस दर्ज। साथ ही पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन जब्त कर डिजिटल जांच शुरू कर दी है। इस पूरे मामले को लेकर हिंदू संगठन और आम लोग बहुत ही नाराज हैं। हिंदू संगठन के लोगों ने आम लोगों से अपील की है कि वो ऐसे लोगों से सतर्क रहें और यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध गतिविधियों में नजर आए या नाम छुपाकर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करता दिखे तो तुरंत पुलिस और सामाजिक संगठनों को सूचित करें। अगस्त में भी मूसलाधार प्रहार कम नहीं हो रहा। उत्तर भारत हो या फिर दक्षिण भारत, हर जगह आसमान से आफत बरस रही है। पहाड़ टूट रहे हैं तो मैदानी इलाकों में नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड की वजह से लोगों की जिंदगी खतरे में है। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यमुना का बढ़ता जलस्तर लोगों को डराने लगा है। यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत दक्षिण भारत के कई इलाकों में कुदरत ने कैसे कहर बरपाया है, डिटेल रिपोर्ट तस्वीरों के साथ। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक देश में चारों ओर बारिश से हाहाकार मचा है। अलग अलग हिस्सों में हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। सड़क पर सैलाब का कब्जा है। मकान और दुकान पानी में डूबे हुए हैं। जल प्रलय ने आधे हिंदुस्तान को डुबो दिया है। ये तस्वीरें हैदराबाद की हैं। युवक पानी के बहाव में बहा जा रहा है। युवक कई बार बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन पानी के प्रचंड वेग की वजह से बाहर नहीं निकल पाता। युवक के साथ में उसकी बाइक भी बह जाती है। गनीमत ये रही कि वहां मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया। यूसुफगुड़ा के कृष्णानगर में आसमान से ऐसी आफत बरसी कि पूरा इलाका जलमग्न हो गया। लगातार हो रही बारिश लोगों पर आफत बनकर बरस रही है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है। जल भराव की वजह से लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। लगातार हो रही बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ रखी है। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बेसमेंट की तस्वीरें हैं जहां चारों तरफ पानी भरा है। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां और बाइक पानी में पूरी तरह से डूब गए हैं। हालात ये है कि ये लोग अपने जरूरी कामों के लिए भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दक्षिण भारत बारिश से बेहाल है तो उत्तर भारत का बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जौनपुर समेत 20 शहरों में सुबह से बारिश हो रही है। बारिश की वजह से वाराणसी और बिजनौर में 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बाराबंकी और फर्रुखाबाद के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा, सरयू और घाघरा नदी मूसलाधार बारिश से उफान पर है। नदियों का पानी निचले इलाकों में पूरी तरह से भर गया है। घरों में जलभराव की वजह से लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। चंदौली जिले की तस्वीर देखिए जहां गंगा नदी पूरे उफान पर है। नदी का पानी पूरे इलाके में भरा है। घर, मकान, दुकान सब बाढ़ के पानी में जलमग्न है। गांव में चारों तरफ पानी भरा है। संगम नगरी प्रयागराज में भी बाढ़ की मार से लोग परेशान हैं। नदी का जलस्तर कम होने के बाद भी निचले इलाके अब भी पानी से लबालब हैं। लोगों के घरों में पानी भरा है। सड़कें, दुकान सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के साथ बिहार भी बाढ़ की मार झेल रहा है। राजधानी पटना समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा, कोसी समेत कई नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने 19 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बाढ़ की वजह से निचले इलाकों से लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं। नदियों में उफान की वजह से बक्सर जिले के कई गांव बाढ़ में डूब गए हैं। कर्मनाशा नदी का पानी घर, स्कूल और खेत हर तरफ भर गया है। बाढ़ के पानी से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोग अब दाने दाने को मोहताज हो गए हैं।
दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। लोहे वाले रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर 204.88 मीटर दर्ज किया गया, जो चेतावनी स्तर से अधिक है। हथनीकुंज बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण लगातार यमुना का वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है। यमुना के खतरे का निशान 205.30 मीटर है। प्रशासन का कहना है कि वो बाढ़ से निपटने के लिए तैयार है। भारी बारिश के बाद असम में भी कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हैलाकांडी जिले की तस्वीरें देखिए, जहां चारों ओर बाढ़ का पानी भरा है। नदी का बहाव इतना तेज है कि वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को तैयार है। बारिश से सबसे ज्यादा तबाही पहाड़ी राज्यों में मची है। उत्तराखंड से लगातार लैंडस्लाइड की घटना सामने आ रही है। चमोली के पीपलकोटी की तस्वीरें देखिए, जहां बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया। अचानक पहाड़ से टूटकर चट्टान का टुकड़ा भरभरा कर सड़क पर आ गिरा। जब चट्टान गिरी तो वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। गाड़ियों में बैठे लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सड़क पर मलबा आने की वजह से फिलहाल इस रोड को बंद कर दिया गया है। रोड के बंद होने से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में कुदरत के क्रोध की भयावह तस्वीर सामने आई है। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर अचानक पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। बड़े बड़े बुलडोजर सड़क पर आ गिरे। गनीमत ये रही कि उस वक्त सड़क पर ट्रैफिक नहीं था, इसीलिए बड़ा हादसा टल गया। ये तस्वीर भी हिमाचल प्रदेश की है। हमीरपुर के प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर पर पहाड़ से चट्टानें गिर गईं। पत्थर गिरने से मंदिर की सीढ़ियां और छत टूट गईं। इस मंदिर में हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। जैसे ही पत्थर गिरा, वहां से लोग हट गए, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया।